अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज मेरा विज़िट हुआ एक अमेरिका में एनिमल फार्म का। तो वो ह्यूमन सोसाइटी ने बनाया था, तो मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ। जो कुछ सीखा इस वीडियो का मकसद ये है वो आपसे शेयर कर लूँ। जब फार्म में हम गए तो वहाँ पे भांत भांत के अलग अलग जानवर थे। वहाँ सूअर भी थे, घोड़े भी थे, बकरियाँ भी थीं, मुर्गियाँ भी थीं, कछुआ भी था, चूहे भी थे, कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थे। इस फार्म का मकसद ये है, यहाँ वो जानवर लाए जाते हैं जो किसी हादसे की वजह से ज़ख्मी हो जाएं, जिनके मालिकान का इंतकाल हो जाए और वो लावारिस रह जाएं, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि उसका इलाज आसानी से मुमकिन ना हो, या कोई उनको नफ्सियाती तौर पर कोई तशद्दुद हुआ हो, कोई टॉर्चर हुआ हो, किसी ने उसके ऊपर उसके पिछले गुज़िश्ता मालिकान ने कोई तशद्दुद किया हो, या वो अदम तोजही का शिकार हो कि उसको छोड़ के चले गए, काफ़ी दिन तक उसको पूछा नहीं, उसको वॉक के ऊपर नहीं ले गए, उसका ख्याल नहीं रखा। वो तमाम जानवर यहाँ इस फार्म के अंदर आ जाते हैं। फिर उन लोगों के लिए खोल दिया है, तो जो प्रोसेस होता है पूरा उनका रिकवरी का, आप जाके उसको देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं कि किस तरह जानवर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और अगर आपको कोई जानवर पसंद आए तो आप यहाँ से उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। जैसे उस जो जानवर को बच्चों की तरह आप गोद ले सकते हैं। $20 का फार्म है और एक छोटा सा आपका इंटरव्यू लेते हैं ताकि वो ये देख सकें कि वो जानवर और आपकी फैमिली दूसरे के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली। मिसाल के तौर पर एक उनके पास फीमेल डॉग थी, कुतिया थी, और वो उस फैमिली को देना चाह रहे थे जो फैमिली उसको छोड़ कर ना जाए। पूछा कि ये क्या बात हुई, मतलब घर में जानवर को छोड़ के चले जाते हैं, काम के ऊपर बंदे वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिनके गुज़िश्ता मालिक थे वो उसको बेचारी को बंद करके चले जाते थे। एक दिन बंद करने के वो चले गए और कोई 7-8 दिन तक वापस नहीं आए। तो वो दरवाजे के ऊपर अपनी पॉज से वो उसको मारती रही, तो उसके जितने भी वो नाखून हैं वो सारे के सारे टूट गए और वो उसके पॉज जितने वो खूनम खून हो गए। तो खैर किसी मोहल्ले वाले ने देखा, उसकी जो शोर, उसकी चीखें वगैरह सुनी, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा, उसको फीमेल डॉग को वहाँ से रिकवर किया। उसको बहुत मेल नरिश हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसको खिलाया पिलाया और फार्म हाउस में इनके पास छोड़ दिया। अब वो कहते हैं कि जब भी जैसे दरवाज़ा इसके ऊपर बंद किया जाता है और कमरे में अकेली होती है तो इसको पैनिक अटैक आता है और ये परेशान हो जाती है। तो अब वो ऐसी फैमिली ढूंढ रहे थे कि जो कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, घर में कोई ना कोई हर वक्त मौजूद रहे ताकि उसको जाना ना पड़े। उसके हमने हाथ वगैरह देखे, काफ़ी रिकवर कर गए, लेकिन फिर भी उससे अंदाज़ा हो गया कि बेचारी कितनी तकलीफ़ में रही होगी। जब बंदी हमें बता रही थी उसके बारे में, जो उसकी केयर टेकर है, तो अब यकीन जानिए उसकी दोनों आंखों में आंसू थे। और उसे इस तरीके से उसकी स्टोरी सुनाई कि हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। खैर हम आगे चले, मुख्तलिफ़ फार्म को देखा, सारे जानवरों को देखा, बहुत सारे जानवर थे, 400-500 जानवर थे। उन लोगों से मिले, किस तरीके से उनकी नशोनुमा करें, देखभाल कर रहे हैं। ये तो बड़ी हमारे लिए हैरानकुन बात थी। लेकिन इससे ज़्यादा अचंभे की जो बात थी, जो इस वीडियो का मकसद है, मैं आपको वो बताता हूँ। हम थोड़ा आगे चले तो कब्रिस्तान बना हुआ था और छोटी छोटी कुछ तस्वीरें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। छोटे छोटे कुतबे लगे हुए थे। जब जाके देखा तो वहाँ पे बेसिकली वो कुत्ते, बिल्ली, चूहों की कब्रें थी। तो उन्होंने बोला कि जी ये हमारे पास चूहा आया था और ये हमारे पास गिनी पिग आया था, या ये गुलहरी आई थी हमारे पास और ये मर गई तो हमने यहाँ दफना दिया। तो उसकी अप्रोक्सीमेटली उन्होंने उम्र भी लिखी हुई है कि 4 साल की थी, 3 साल की थी, 15 साल का कुत्ता था। फिर आप पीछे जाएँ तो पूरी फ़ाइल मिलती है, उसमें बताया जाता है कि कौन था, कहाँ से आया, किस हालत में लाया गया, क्या माजी में उसके साथ कोई टॉर्चर तशद्दुद हुआ था या नहीं हुआ था, गुज़िश्ता मालिकान इसकी मौत का कारण या सबब बने या नहीं बने, कोई अमर वाक़या क्या था कि किस वजह से इसका इलाज नहीं हो सका, क्या क्या हमने जतन किए, किन किन डॉक्टर्स को दिखाया, कौन कौन सी मेडिसिन की और कुछ नहीं कर सके, तो ये तबई मौत या किसी भी वजह से यहाँ पर मर गए और उनकी कब्र बना दिए। तो अब जाके उनकी कब्रों को विज़िट कर सकते हैं। खैर वो देखकर हम लोग वापस आ गए, लेकिन यकीन जानिए रास्ते भर और रात भर दिल बहुत दुखी रहा, क्योंकि दिल के सामने, नज़रों के सामने नश्तर अस्पताल की, पाकिस्तान की वो वीडियोज़ और तस्वीरें आ रही थी जो आप सब लोगों ने देखी होंगी कि किस तरह मस्क शुदा लाशें उनकी छतों से मिली हैं। और मैं बड़ा उसके बारे में सोचता रहा। लोग मुझसे पूछते हैं मुझे अमेरिका क्यों पसंद है और मैं अमेरिका की इतनी तारीफ़ क्यों करता हूँ। अब यकीन जानिए, ये तल्ख़ बात मुझे कहने नहीं दीजिए कि इस मुल्क में सूअर की जो राइट्स हैं ना, हमारे मुल्क में
इंसानों के पास भी वो हुकूक मौजूद नहीं है। मैं एक दफ़े फिर कहता हूँ कि इस मुल्क में सूअर के जो राइट्स हैं, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इंसानों के पास भी वो राइट्स मौजूद नहीं हैं। आपको यकीनन ये बात बुरी लगी होगी, आप चाहें तो ब्लॉक कर दीजिए, चाहें तो गालियाँ दे दीजिए, जो चाहे कमेंट्स कर लीजिए, लेकिन आपकी गालियाँ देने से, ब्लॉक करने से हकीकत तब्दील नहीं होगी। कोशिश करें, हम दुनिया में घूमते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि दो लोगों की अच्छी चीज़ों से कुछ सीख सकें किस तरीके से जानवरों को रखा जाता है। और जिसकी बात हो रही थी फीमेल डॉग की, कुतिया की, कि उसको उसके मालिकान घर में बंद करके चले गए और वो पैनिक अटैक आता है, वो परेशान हो जाती है। अब यकीन जानिए, पाकिस्तान में लोगों को जानता हूँ जो जब जाते हैं घर से बाहर तो अपनी बीवियों को, अपनी माओं को घर में ताले में बंद कर देते हैं। घर में पीछे आग लग जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता जो साहब उनको लॉक कर गए, उनका इंतकाल हो जाए, वापस ना आ सके चाबियों के साथ, उनके ऊपर क्या होता होगा। और इस तमाम चीज़ों को देखने के बाद आदमी सिर्फ रो ही सकता है और दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह हमारी हालात बेहतर करे। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल को झंझोड़ने के लिए ज़रूर कारआमद साबित होंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।